रघुपति त्रस्ति बिलोकिते ही सरबरु दीन दिखाई रामा। मज्जन पान समेत है कीन नरपति हर साई रामा। गे श्रम सकल सुखी नृप भयउ निज आश्रम तापस ले गयउ। आसन दीन अस्त्र रवि जानी पुनि तापस बोले मृदुबानी। को तुम कस बन फिरहु अकेले सुंदर जुबां जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा तासु सचिव में सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परे भुलाई बड़े भाग देखौ पद आई। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अधियारा जो जन सतरि नगर तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बन पथ न सुनहु सुजान रामा। बसहु आजु अस जानी तुम जायहु होत बिहान रामा। तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय रामा। आपनु आवई ताहि पही ताहि तहाँ ले जाई रामा। मंगल भवन अमंगल हारी भले ही नाथ आयुष धर सीसा। बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसे उताही चरण बंद निज भाग्य सराही। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई जानि पिता प्रभु करउ ठिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी नाथ नाम निज कहउ बखानी। तेहि न जान नप नपहि सो जाना भूप सोहद्र सो कपट सयाना। बैरि पुनि छन्नि पुनि राजा छल बल कीन चहई निज काजा। समुझि राज सुख दुखित अराती अवा अनल इव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना बयर संभारि हृदय हरसाना। कपट बोरि बानी मृदुल बोले जुगति समेत रामा। नाम हमार भिकारी अब निर्धन रहित निकेत रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था। इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है।
हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भव्यता होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाएं। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके दुखी था। उसकी छाती आवे की आग की तरह सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं। जय श्री राम।